अभी आपने एक बात निकाला, लोग शराब नहीं छोड़ पाते हैं, दारू शराब बीड़ी। तो ध्यान में ये भी अध्यात्म में सुनने में आता है कि ध्यान की अवस्था पूरी तरह से होशो हवास वाली जीने की अवस्था है। मतलब पूरी तरह से हम होश से भर जाते हैं, जागरूकता से भर हम्म। जाते हैं, आत्मबोध से भर जाते हैं। ये सब सब सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब शब्द हैं ध्यान की अवस्था के लिए। तो ये जो हम्म। शराब पी के व्यक्ति क्या हो जाता है, और मतलब और बिना शराब पिए वाले अवस्था में क्या होता है, क्या वो चीज है जो एक शराबी को बेहोश बना देता है। तो जब शराबी बेहोश होता है तो उस समय उसके अंदर से होश क्या होती है, इस चीज को थोड़ा एक ह्यूमन बीइंग का जो साइकोलॉजी है, चाहे उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इस चीज को कैसे देखता है जी विकास जी। बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। अच्छा, मैं थोड़ा सा अष्टांग योग के बारे में बता दूं कि अष्टांग योग शुरू कहाँ से होता है। शुरू होता है यम से। यम नियम। और ये यम नियम है क्या? यम नियम है बिल्कुल जो सामाजिक और नैतिक नियम होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, ये चोरी ना करना, ये भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ना करना, और कभी झूठ ना बोलना है। तो और क्या, अपरिग्रह, यानी कि कभी अपनी आवश्यकता से ज्यादा की लालसा करके हम जो जमा कर लेते हैं चीजें, वो हमें जरूरत नहीं होती उनकी, लेकिन उससे ज्यादा कर लेते हैं, तो वो नहीं करना। तो ये चीजें, और सत्य, अहिंसा, अस्तेय और शौचम, ये नियम में क्या होता है? शौच, शौच का मतलब होता है शारीरिक रूप से स्वच्छता, सुंदरता। जो हम शुरुआत जब दिन की करते हैं तो फ्रेश जो हम टॉयलेट करते हैं वहां से शुरू होता है, फिर स्नान करना और अच्छे वस्त्र धारण करना और सुगंध का प्रयोग करना, अच्छे से बाल बनाना, सुंदर दिखना, ये शौच में आता है। फिर शौच, फिर इंद्रिय निग्रह और ईश्वर प्राणिधान, ये चीजें यानी सत्संग, स्वाध्याय, स्वाध्याय आते हैं उसमें। स्वाध्याय जैसे मैंने पहले बताया था, सेल्फ स्टडी करना, खुद के बारे में। जब हम रात को जैसे करते हैं ना कि पूरे दिन में आज मैंने क्या किया और क्या सही था, क्या गलत था, या क्या था, जो भी था, उसको रिकॉल करना, वो स्वाध्याय। उसमें खुद के साथ हम जुड़ते हैं, एक मौका होता है हमारा खुद के साथ कनेक्शन बनाने का। तो ये करना, ये शुरुआत है। फिर उसके बाद आसन, प्राणायाम और फिर प्रत्याहार, ये सब चीजें बाहर की हैं। ये प्रत्याहार तक, प्रत्याहार में तो आहार और विहार तक का भी है कि पथ्य आहार, यानी आप अगर अच्छा आहार लेंगे तो तो आप धारणा, ध्यान, समाधि में प्रवेश कर पाएंगे। विहार आपका सही होगा। विहार माने जो हम जो हम चलते फिरते, उठते बैठते हैं, ये सब चीजें जो हम करते हैं, ये विहार में आती हैं। जी। हम जैसे अब लोगों को विहार तक का नहीं पता असल में। लोग विहार भी पथ्य नहीं कर रहे हैं, अपथ्य विहार होता है। जैसे हम कहीं बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं मान लीजिए, तो बैठे हैं तो 3 घंटे बैठे ही है, वहां पर उठ ही नहीं, आंख ही नहीं झपका रहे हैं, मतलब इधर उधर देख ही नहीं रहे, ये अपथ्य विहार है। शरीर ऐसा नहीं चाहता। शरीर चाहता है कि कुछ 20 मिनट आप देखिए, 20 मिनट अच्छे से कर लिया आपने, ठीक है। अब कम से कम 20 सेकंड के लिए तो इधर उधर टहलिए, 20 सेकंड के लिए उठकर जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, आंखों को रिलैक्स कीजिए। रूल भी है, आंखों पे जो चश्मा लगता है वो अपथ्य विहार के कारण लगता है। और बता दूं, घुटने की बीमारी, रीढ़ की बीमारी, सर्वाइकल, साइटिका, ये सब अपथ्य विहार यानी कि गलत उठना, बैठना, चलना फिरना, इनके कारण होता है। गलत तरीके से हम बैठे हैं तो बैठे ही हैं, लेटे हैं तो लेटे ही हैं, ये गलत है बात। तो अपथ्य विहार, ये सब चीजें गलत होती है। तो पथ्य होना चाहिए, आहार भी विहार भी। उसके बाद वो व्यक्ति साधना के योग्य होता है। और साधना में सबसे पहले धारणा, धारणा माने क्या, किस पर ध्यान करना है, फिर ध्यान, फिर समाधि तक पहुंचता है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। आपने कहा था कि जो लोग ये जो शराब वगैरह पीते हैं और वो छोड़ क्यों नहीं पाते, और उनका ध्यान के साथ और जीवन के साथ क्या संबंध है। जी। तो ये संबंध होता है। अब मैं समाधि की भी बात करूं अगर, ये समाधि में भी हमारा शरीर, अब समाधि ऐसी अवस्था है, मैंने पहले कहा था कि अहंकार नष्ट हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, मन इतना शांत होकर निष्क्रिय तक हो जाता है। तो यानी करता ही हमारा नहीं रहा हमने, तो हम वापस कैसे आ जाते हैं? यानी समाधि के बाद तो फिर मृत्यु बचती है ना, तो मरते क्यों नहीं और वापस क्यों आ जाते हैं जीवन में? मेरे साथ भी ऐसा घटना घटित हुई। मैं भी वापस आया। और मोस्टली ज्यादातर लोग जो शुरुआत में कभी भी समाधि में क्या उसमें
प्रवेश करते हैं तो वो वापस आते ही हैं, एक बार दो बार ऐसे करते करते कभी इतना लंबा अभ्यास कभी हो जाए, जब ये सारी चीजें, ये जो यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जब ये सारी चीजें पास हो जाएं, सारे स्टेज क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर वो समाधि अंतिम समाधि होती है। और वो उस समाधि से फिर वापस नहीं आया जाता, वो बिल्कुल फिर उसके बाद वो इच्छा मृत्यु ही होती है। वो कहते हैं ना, योगी लोग ब्रह्मरंध्र में सांस को, प्राण को ले जाकर और फिर मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं या फिर मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं। तो वो समाधि अंतिम समाधि होती है। ये जो हम वापस आने वाली है, ये हमें वापस खींचता कौन है? क्योंकि मन तो है नहीं, मन ही करता था और मन ही है नहीं, तो फिर वापस आए कैसे? ये खींचता है शरीर। शरीर की कंडीशनिंग वैसी नहीं है, शरीर का प्राण, शरीर में थोड़ी सी भी हलचल होती है ना, तो हमारी आत्मा तक को प्रभावित करती है वो, यानी मन को ही प्रभावित नहीं करती, आत्मा तक को प्रभावित करती है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस अगर लोगों के सुने हो, तो अक्सर उनमें एक बात कॉमन देखने को मिलती है कि वो आउट ऑफ बॉडी थे, इतनी देर रहे, लेकिन जब किसी ने उनके शरीर को छुआ जी जी। तो शरीर में कोई हलचल हुई तो उनकी आत्मा एकदम से उसमें प्रवेश कर जाती है और वो एकदम से वापस बॉडी में आ जाते हैं। तो शरीर के साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है इस आत्मा का, तो शरीर प्रभावित करता है। अब जब शराब की बात आती है, जी जी। शराब हमें, हमारे मन को बेहोश कैसे करती है? जब शरीर के अंदर ये प्रक्रियाएं घटित होती है ना शराब की, तो वो चीजें हमारी बुद्धि को और हमारी बुद्धि में पहुंचने वाले ब्लड सर्कुलेशन को, इसको प्रभावित करती है, न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है। ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो हमें महसूस कराने की क्षमता देता है, जिससे हम एहसास हमें मिलता है, इसको प्रभावित करती है, इसको शून्य कर देती है एक तरह से, जैसे जहर करता है। जैसे वो होता है ना कोबरा का, वो कहता है न्यूरॉन सिस्टम पर अटैक करता है, तो वैसा। और जो एनेस्थीसिया दिया जाता है हमें, वो भी इसी प्रकार का काम करता है। तो शराब और ये मादक द्रव्य भी इसी प्रकार का काम करते हैं, अलग अलग मात्रा में। कुछ जैसे भांग होती है, कोई बीड़ी तंबाकू होता है, तो अलग अलग सबकी डोज रहती है, लेकिन करते सब एक ही है काम। कोई कम करता है, कुछ ज्यादा करता है, कुछ बहुत ज्यादा करता है। तो ये चीज करते हैं ये, असल में काम इनका यही होता है कि हमारी संवेदना को कम करना। अब जब संवेदना कम हो जाती है तो मन हमारा, हमारे मन के साथ हमारा कनेक्शन वीक होने लगता है। अब यहाँ पर हम बेहोश हो जाते हैं, है ना, बेहोश। होश किसको था? वो उस कनेक्शन बन रहा था तो होश था, उस आत्मा का, मन का, शरीर के साथ और इस जगत के साथ ये कनेक्शन था, तो यानी होश था। और वो कनेक्शन कट गया तो बेहोश हो गया, बस इतनी सी बात है। तो ये बात होती है शराब के समय में। और लोग शराब छोड़ तो नहीं पाते, ये भी इसी बात से जुड़ी हुई है, क्योंकि छोड़ेगा कौन? छोड़ेगा मन। और मन ही सबसे पहले गिरफ्त में आता है शराब की। और दूसरी बात आपने सुनी होगी कि लोग शुरुआत में तो एक दो पैग लेने तक तो कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे अब और पीनी कि नहीं पीनी, लेकिन जैसे ही वो 3-4 पैग पी लेते हैं और जब उनको नशा होना शुरू हो जाता है, उसके बाद से उनकी रफ्तार बढ़ जाती है, उसके बाद वो और ज़्यादा पीने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये भी उसी कारण होता है, क्योंकि कंट्रोल करने वाला कौन था? मन था। और जब तक मन था, यानी प्रेजेंट था, जब तक वो काम कर रहा था, तब तक तो उसका कंट्रोल चल रहा था। लेकिन जैसे ही मन को ही उसने मारना शुरू किया, तो अब कंट्रोल करने वाला खत्म, अब चलेगा अनकंट्रोल्ड मामला। तो अब जिसको उसको उसका शरीर जब तक गिर ना जाए या क्या हो जाए उसके साथ, तब तक वो अपना चलेगा सिस्टम। तो ये मामले होते हैं, ये जो पियक्कड़ों के ऐसे होते हैं। लेकिन विकास, शराब का कोई ऐसा मामला। हाँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी को इस हद तक लत क्यों लग जाता है, जिसके लिए आपने तुरंत पियक्कड़ शब्द का इस्तेमाल किए थे? क्योंकि मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से मुझे कभी जरूरत इतना महसूस हुआ नहीं। दोस्त यार के साथ कभी पार्टी में साल 2 साल में कभी 1-2 पैग ले लिया, तो किसी व्यक्ति को क्यों आदत लग जाती है, क्यों कोई एडिक्ट हो जाता है, और कैसे उस एडिक्शन को छोड़ा जाए? क्या उसमें ध्यान हेल्प कर सकता है? इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले यही बात समझ लेते हैं कि उनको इतनी लत क्यों लग जाती है किसी को, है ना। तो शुरुआत में तो अपनी इच्छा से ही करते हैं सब। हाँ। और ऐसा होता क्या है, जैसे मैंने ये प्रोसेस बताई पूरी शराब की, कि वो कैसे बेहोश करती है, हमारे कनेक्शन को ब्रेक करती है। अब जब कोई व्यक्ति दुखों में है,
उसका मन दुखी है, व्यथित है, तो क्या होता है, उसे अंदर पीड़ा होती है ना। अगर किसी तरीके से ये दुख मेरा या तो खत्म हो जाए, बाहर से परिस्थितियां बदल जाएं, या मेरी मेरी महसूस करने की क्षमता खत्म हो जाए, मुझे कहीं से रिलीफ तो मिले, जी। तो ये लोगों के लिए खुद पर काम करना ज्यादा इजी रहता है बजाय दूसरों ये परिस्थितियां बदलने के। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर 20 लाख का कर्ज है, और उसके और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं, और भी कर्ज चढ़ने वाला है, तो वो तो चुक नहीं रहा पहले। तो इतने मस में जब किसी की जिंदगी होती है किसी प्रकार से भी, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी होता है, तो जब वो शराब पीता है या कोई भी नशा करता है, तो उसको क्या होता है, उस समय के लिए जैसे ही उसका कनेक्शन कटता है, तो उसे महसूस होनी, वो जो पीड़ा थी वो महसूस होनी बंद हो जाती है, कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो उसे एक एक रिलैक्स मिलता है, एक अच्छा लगता है कि हाँ, ये है जिंदगी। तो यानी कि वो पहली बार मुक्ति का आनंद अनुभव करता है, मोक्ष का आनंद अनुभव करता है कि अच्छा, कुछ भी नहीं है अब। यानी वो मन जो इतना दुखी कर रहा था हमें, अब वो नहीं है, वो हमें नहीं सता रहा। तो अब जो बचा, साक्षी मात्र जो बचा, वो देख रहा है कि अब मुझे कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है। अब ये चीज जो व्यक्ति के साथ होती है, ये उसे बार बार उसको प्रोत्साहित करती है कि हाँ, अब दोबारा से फिर वही आनंद लेना है, वो समाधि वाला आनंद, वो मोक्ष वाला आनंद दोबारा से फिर लेना है। तो ये चीज बार 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 जब तक व्यक्ति बाहर से दुखी रहेगा, तब तक वो इस आनंद की तलाश के लिए इन चीजों का सहारा लेगा। ये तो हुई बात कि लत कैसे लग जाती है। अब दूसरा प्रश्न आपने किया था कि ध्यान कैसे मदद कर सकता है, या कोई और चीज कैसे मदद कर सकती है ना। जी। जी। तो मेरा इसमें अनुभव ये है कि अगर हम मूल जड़ पर काम करें, ये जो व्यक्ति परेशान किस लिए है, क्या इसकी समस्या है, अगर उसका समाधान किसी प्रकार से हो जाए, तो उसे फिर इस चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी, है ना, सुखी होने के लिए, जी। जी। उस आनंद के लिए, क्योंकि उसको वो आनंद फिर बाहर से लगातार मिलता रहेगा ना। अब ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए दे रही थी, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, लेकिन अब बाहर से अगर 24 घंटे आनंद मिलने लगे, तो इस आनंद की क्या जरूरत है ना। तो उसके लिए मुझे दो ही उपाय दिखाई देते हैं, एक तो ध्यान, दूसरा प्रेम। अगर कोई व्यक्ति प्रेम से व्यथित है, भाव से व्यथित है किसी प्रकार से, है ना, जैसे पहले भी मैंने मार्गों की चर्चा की कि 2 प्रकार के होते हैं, भक्ति मार्गी और ज्ञान मार्गी, कि व्यक्ति का प्रवाह कैसा है। जैसे किसी व्यक्ति को आ, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी प्रेमिका ने, या किसी लड़की को उसके प्रेमी ने कभी धोखा दे दिया, और उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसको लेकर बहुत दुखी है, आज तक दुखी है, 10 साल की बात हो चुकी है, लेकिन जिंदगी में वो दुख है कि जाता नहीं, उसकी याद हमेशा सताती रहती है। ऐसा होता है ना कई लोगों के साथ। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो व्यक्ति हैं, या फिर किसी व्यक्ति ने किसी को धोखा दे दिया, वो उस पर इतना भरोसा करता था, वो उसका बहुत करीबी हो सकता है, वो इतना करीबी था, उस पर जान से खुद से ज्यादा भरोसा करता था, और उसी ने कभी धोखा दे दिया, तो इस धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और फिर दारू पीता है, या कभी ऐसे करता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि पीता हूँ गम भुलाने को, है ना, कि जी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। जी। जी। तो ये गम भुलाने वाले जो लोग होते हैं, अगर इन्हें कहीं से प्यार मिल जाए, कहीं से प्यार की एक नई किरण मिल जाए, या फिर उस धोखे खाए व्यक्ति को कहीं से विश्वास मिल जाए, और इतना अधिक विश्वास मिल जाए कि हाँ, विश्वास के साथ प्रेम भी, अपनापन भी, तो ये चीजें अगर कहीं से मिल जाए, तो अब वो भूल सकता है, और अब वो उसे शराब की भी जरूरत नहीं होगी। ये तो हुई प्रेम की बात, जो बाहर से हो सकता है ना। अब जी। दूसरी बात है ध्यान की, जो वो खुद से कर सकता है, खुद की कंडीशनिंग करके, खुद को समझाकर, और वो होती है ध्यान की प्रोसेस में। जब ध्यान व्यक्ति करता है, और ध्यान में खुद की परतों को खोलते हुए चला जाता है, खुद को देखते हुए चलता है कि किस परत में मुझे ये दुख है, और मुझे दुख है, यानी मैं कौन हूँ। और जब वो खुद के अस्तित्व को इतना तुच्छ पाता है कि मैं, मेरा इस अस्तित्व में काम ही क्या है, मैं इतने विराट अस्तित्व में मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, यार क्या मैं, इतनी छोटी सी मैं चीज, और इतनी छोटी सी चीज के लिए मैं दुखी हूँ। मैं करने क्या आया उस जीवन में? अरे जीवन उत्सव के लिए है, आनंद के लिए है, एक हंसने गाने नाचने गाने के लिए है,
तो उसको मैं इन चीज़ों में व्यर्थ कर रहा हूँ। क्या इतनी तुच्छ चीज़ों के लिए मैं विलाप कर करके, अपने आप को परेशान कर करके, और इन चीज़ों के लिए मैं अपने समय को व्यर्थ कर रहा हूँ, जीवन को व्यर्थ कर रहा हूँ, जबकि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जीवन में तो, और ये नहीं तो कोई और सही, है ना? जी। तो ऐसे अगर अपने आप को समझा ले कोई, ऐसे कंडीशनिंग कर ले तो कोई, ये ध्यान में हो सकती है। ये जब ऐसे कोई अपने आप को समझा ले तो भी उसका दुख कम हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, बहुत सारे जो आशिक होते हैं वो 2-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में इस प्रकार से अपने आप को समझा के कहीं ना कहीं और कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने जीवन को, चलो आगे देखते हैं। लड़कियां तो बड़ी जल्दी करती हैं असल में, अच्छा। तो लड़के हालांकि, हाँ मैंने देखा है। लड़कियों का अनुभव आप बहुत बता दिए, मतलब कैसे? लड़कियां थोड़ा देखिए, व्यवहारिक बुद्धि लड़कियों की लड़कों की बजाय थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ। व्यवहारिक बुद्धि, हाँ व्यवहारिक जो प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है ना, लड़के थ्योरी में ज्यादा फंसते हैं। थ्योरी इनका बड़ा तेज होता है, कभी साइंस कभी मैथ। मैथ क्या थ्योरी है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थ्योरी चिंतन मना लड़के बड़े तेज होते हैं। पर पर लड़कियां जो होती है वो व्यवहारिकता में, व्यवहारिक बुद्धि में बड़ी तेज होती है, कला में बड़ी तेज होती है लेकिन ना? लड़कियों तो को तो बोला जाता है काफी इमोशनल होती हैं, काफी मतलब प्रेमी। हाँ बेशक, बेशक, बेशक ये कहा जाता है। हम्म। पर इमोशनल आईक्यू जो होता है ना, इमोशनल क्वोशेंट होता है ईक्यू, हम्म। ये भी सबसे ज्यादा लड़कियों में पाया जाता है लड़कों की बजाय। लड़कियां इसीलिए कहते हैं ना कि लड़कियां मानसिक रूप से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़का बहुत लेट मैच्योर होता है। तो मेंटली लड़का बड़ा पिछड़ा हुआ है, भावनात्मक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। आईक्यू लड़के का ज्यादा होता है, लेकिन ईक्यू सामान्य तौर पर लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। तो जो इमोशंस को बड़े अच्छे से वो हैंडल करती है, बड़े अच्छे से कंट्रोल कर पाती है। आप कभी देखेंगे एक लड़की अभी थोड़ी देर में रोएगी और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उसको बिल्कुल नॉर्मल। और एक किसी लड़के को, अब लड़के को ये बात समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ। पति और पत्नी के जो असल में जो झगड़े हैं, झगड़ों की मूल वजह है क्या? पति और पत्नी की जो मूल, पति पत्नी छोड़िए, लड़का और लड़की, जो नर और मादा का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका मूल है क्या? उसका मूल ही यही है कि लड़के को लड़की की भावनाएं समझ नहीं आती, और लड़की को लड़के की बुद्धि यानी उसके तर्क समझ नहीं आते। बस इतनी सी बात है। ईक्यू और आईक्यू का खेल है और कुछ नहीं है। लड़का समझ नहीं पाता कि अभी तो तू रो रही थी, अभी जब मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो अब तू कह रही है कि अच्छा। मैं एक एग्जांपल याद आया मुझे, अभी मैंने एक मूवी देखी थी थोड़े दिन पहले, जी। जी। शायद वो पलटन पलटन मूवी थी, जिसमें जो एक आर्मी मैन और बांग्लादेश के जो साथ लड़ाई हुई थी, है ना? अच्छा। तो बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर जो अ, उसको दिखाया गया है, उसमें एक सिपाही के घर की थोड़ी सी उसमें जिंदगी और उसके सिपाही की थोड़ी जिंदगी दिखाई गई है। तो उसमें एक एक सीन होता है कि वो जो सिपाही होता है उसकी जो बहन होती है ना, उसका रिश्ता तय हो जाता है एक लड़के के साथ। और वो अपने भाई से कहती है कि मैं इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हूँ, है हम्म। ना? तो इतनी बात वो कहती है। और वो लड़का क्या करता है, लड़का अपने उस होने वाले जीजा के पास जाता है, वो शायद डेंटिस्ट वगैरह कुछ होते हैं वो, तो उनके पास जाता है और उनको बोलता है कि तुम भूल जाओ मेरी बहन को, और वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। और वो जब आकर घर पर अपनी बहन को बताता है कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, और मैंने उसको बोल दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो वो भड़क जाती है एकदम से। उसकी बहन भड़क जाती है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? हम्म। मैंने तुम्हें कब कहा था कि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती? मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ करूँ या ना करूँ, लेकिन तुमने इसका ये मतलब निकाल लिया कि मैं नहीं करना चाहती, नहीं करने के लिए श्योर हूँ। अब समझिए बात, ये लड़कों को जनरली समझ नहीं आती। लड़के सीधा सीधा चलते हैं मैथ्स के अनुसार, वो कहते हैं कि श्योर नहीं हूँ इसका मतलब ठीक है फिर नहीं करनी। लेकिन लड़की लड़की कहती है कि मैं करने के लिए भी श्योर नहीं हूँ और नहीं करने के लिए भी श्योर नहीं हूँ। हम्म। उसका मतलब ये है, यानी मैं अभी तय नहीं कर पा रही हूँ, शायद हो सकता है कर लूँ। यानी दोनों संभावना है। तो ये बात है, ये है ईक्यू और आईक्यू की सारी बात।